हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे मैन्युफैक्चरर ऑफ ऑपएम आईसीज की। तो देखिए ऑपएम आईसी क्या होता है और ऑपएम आईसी 741 के बारे में हम लोग प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इसके कुछ मैन्युफैक्चरर कंपनीज की बात करेंगे कि कौन सी कंपनीज जो है ऑपएम आईसीज बनाती हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं मैन्युफैक्चरर्स ऑफ ऑपएम आईसीज। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, द मैन्युफैक्चरर ऑफ ऑपएम आईसीज आर कंपनीज लाइक, इसमें जो फेमस कंपनीज हैं उनके आप चाहे तो नाम नोट कर सकते हैं। जैसे आपका है फेयर चाइल्ड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका नेशनल सेमीकंडक्टर, नेशनल सेमी कंडक्टर, ठीक है, सेमी कंडक्टर्स। उसके बाद नेक्स्ट है आपका मोटोरोला, ठीक है। ये सब बड़ी कंपनीज हैं जो ऑपएम आईसीज मैन्युफैक्चर करती हैं। फिर नेक्स्ट है आपका आरसीए। उसके बाद काफ़ी वेल नोन कंपनी है टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, टेक्सास, ये तो कई इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है इंजीनियरिंग फील्ड के, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स। और आप इसमें और लिख सकते हैं सिनेटिक्स, SIGNETICS। तो ये सब फेमस कंपनीज हैं जो ऑपएम आईसीज मैन्युफैक्चर करती हैं। अब इसमें क्या होता है कि इट इज पॉसिबल टू आइडेंटिफाई द मैन्युफैक्चरर बाय लुकिंग एट द नंबर प्रिंटेड ऑन द ऑपएम आईसीज। मतलब कि भाई जैसे हमने बात किया कि से कोई भी हमने कहा कि ऑपएम आईसी है। अब किसी भी ऑपएम आईसी को ये डिफरेंट ये कंपनीज बना सकती हैं और बनाती हैं, ठीक। तो हमें ऑपएम आईसी को देख के कैसे पता चलेगा कि किस कंपनी ने उसको बनाया है। तो इसमें क्या होता है कि इट इज पॉसिबल टू आइडेंटिफाई द मैन्युफैक्चरर बाय लुकिंग एट द नंबर प्रिंटेड ऑन द ऑपएम आईसी, ठीक है। तो आप जैसे मान लीजिए ये आपकी ऑपएम आईसी है, सपोज कीजिए, क्लियर, ये मान लीजिए हमारी 8 पिन आईसी है, ठीक है। ये पिन 1 2 3 4 और इधर ही 4, ठीक है, 1 2 3 4। तो ऑपएम के आईसी के इस जगह पे या किसी भी आईसी पे आप देखेंगे यहाँ पे कोई ना कोई नंबर जैसे लिखा रहेगा, ठीक। तो उस नंबर को देख के हम ये पता कर सकते हैं कि ये ऑपएम किस कंपनी ने बनाया है। मैन्युफैक्चरर कंपनी का नाम हम ऑपएम आईसी के नंबर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक। जैसे द फेयर चाइल्ड कंपनी फर्स्ट प्रोड्यूस एंड सोल्ड इट एज माइक्रो एम्पियर 741। तो ये जो फेयर चाइल्ड कंपनी थी, इसने जब आईसी 741 बनाया तो उसने उसका नाम क्या प्रिंट किया, उसने लिखा माइक्रो एम्पियर 741। यानी इसके बैक साइड पे इस जगह पे आईसी के, सपोज कीजिए ये टॉप सरफेस है, तो यहाँ पे उसने माइक्रो एम्पियर 741 ये प्रिंट किया हुआ था, ठीक। तो इससे फायदा क्या हुआ, वेयर माइक्रो एम्पियर रिप्रेजेंट द आइडेंटिफाइंग इनिशियल्स फॉर फेयर चाइल्ड। तो ये जो माइक्रो एम्पियर है भाई, आईसी का टोटल नाम क्या है, माइक्रो एम्पियर 741। तो ये जो इनिशियल बीच में पहले जुड़ा हुआ है, इससे हमें पता चल जाएगा कि ये जो है फेयर चाइल्ड कंपनी ने इस आईसी को बनाया है, ठीक। तो इसी तरह अब जैसे फेयर चाइल्ड कंपनी ने माइक्रो एम्पियर का यूज करता है, ठीक। ऐसे ही मान लीजिए हमने कहा नेशनल सेमीकंडक्टर, तो नेशनल सेमीकंडक्टर क्या यूज करता है, एलएम। मतलब अगर एलएम लिखा हुआ है इसका मतलब वो आईसी नेशनल सेमीकंडक्टर ने बनाई है। तो ये बनाता है एलएम 741 इस नाम से। फिर मोटरोला इसको किस नाम से बनाता है, मोटरोला इसको बनाता है एमसी, मोटरोला इसको इसी आईसी को बनाता है MC741। तो MC से पता चल जाता है मोटरोला ने बनाया है, LM से पता चल जाता है कि नेशनल सेमीकंडक्टर ने बनाया है। फिर आरसीए कंपनी ने, ये आरसीए कंपनी इसको बनाती है CA741 के नाम से, ठीक। और इसमें एक शुरू में एक और नंबर यूज करती है 3741, ठीक। तो ये जब CA इनिशियल आ जाएगा इसका मतलब आरसीए कंपनी ने बनाया है। फिर आप आ जाइए टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट इसको किस नंबर से बनाती है, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट इसको नंबर देती है SN, ठीक है।
52 और 741। तो टेक्सास एसएन से पता चल गया कि मैन्युफैक्चरर इज द टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, और 52 इन्होंने अपना इनिशियल दिया हुआ है, इन्होंने डिफरेंट आईसी जो लोग बनाते हैं तो उस सीरीज के हिसाब से इन्होंने दिया होगा 52 कोड और 741। ठीक, उसके बाद आपका ये सिनेटिक्स, ये कंपनी इसी आईसी को आईसी 741 को किस नाम से बनाती है, ये लिखती है सिंपली एन और फिर 5741। तो देखिए सारे केसेस में आप देख लीजिए कि किसी भी आईसी के ऊपर, किसी भी मान लीजिए ये आईसी है, इसके ऊपर जो मान लीजिए LM741, तो ये जो इनिशियल्स लिखे होंगे इससे मैन्युफैक्चरर कंपनी का पता चल जाएगा। वो आपने देख लिया कि फेयरचाइल्ड क्या यूज करती है, फेयरचाइल्ड यूज करती है माइक्रो एम्पियर, नेशनल सेमीकंडक्टर LM, मोटरोला MC, RCA कंपनी CA, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट क्या यूज करती है इनिशियल SN, और सिनेटिक्स क्या यूज करता है N। तो इस तरह किसी ऑपएम की आईसी का नंबर अगर हम जानते रहेंगे इनिशियल के साथ तो हमें उसकी मैन्युफैक्चरर कंपनी का पता चल जाएगा। अब इसमें चूंकि आईसी 741 की बात चल रही है तो इसके कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इसको हम ये लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईसी 741। चूंकि ये सबसे ज्यादा वाइडली यूज्ड आईसी है, वाइडली यूज्ड ऑपएम है, इसलिए हमें इसके जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है उसके बारे में पता होना चाहिए, और अगर उसकी वैल्यू हमें आइडिया है तो अच्छी बात है। तो मान लीजिए हम इसको टेबल की फॉर्म में अगर स्टडी करें, मान लीजिए हमने यहाँ लिखा सीरियल नंबर 1 2 3 4 ये हो जाएगा। यहाँ पे हमने लिखा कि किस कैरेक्टरिस्टिक को हम डिस्कस कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक, फिर ये हमने कहा उसकी टिपिकल वैल्यू क्या होगी, टिपिकल वैल्यू, और फिर हमने यहाँ पे लिखा आइडियल वैल्यू, आइडियल वैल्यू। और किसके लिए हम लोग ये पढ़ रहे हैं, ये हम लोग पढ़ रहे हैं 741 के लिए। ठीक है, तो अब जैसे मान लिया हमने सबसे पहले क्या लिया, सबसे पहले हमने लिया इनपुट रेजिस्टेंस RI। तो RI की टिपिकल वैल्यू होती है 2 मेगा ओम। ठीक है, और हम ये सारी बात आईसी 741 की हम लोग बात डिस्कस कर रहे हैं। आइडियल वैल्यू क्या होती है इसकी, इनफाइनाइट। सेकेंड है आपका आउटपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस इसका कितना होता है 75 ओम, और आइडियली क्या होना चाहिए 0। थर्ड आ जाइए आप वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन जिसको हम AV से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो वोल्टेज गेन की टिपिकल वैल्यू कितनी होती है 2 × 10⁵, और आइडियली कितना होना चाहिए इनफाइनाइट वोल्टेज गेन। ये सब चीजें हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, आज मैं एक समराइज फॉर्म में इसको डिस्कस कर ले रहा हूं। फिर उसके बाद है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या होता है ये भी मैं आपको बता चुका हूं, आप उन लेक्चर्स को रिफर कर सकते हैं। तो बैंडविड्थ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं BW से। तो बैंडविड्थ जो होती है हमारी वो होती है, इसमें टिपिकल वैल्यू होती है 1 मेगाहर्ट्ज, और आइडियली कितनी होनी चाहिए, आइडियली ये होनी चाहिए इन्फिनिटी, इनफाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए बैंडविड्थ की। फिर आप नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट हो गया आपका CMRR, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। इसकी टिपिकल वैल्यू आईसी 741 के लिए होती है 90 डेसिबल। आइडियल कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। नेक्स्ट आप आ जाइए स्लीव रेट। स्लीव रेट मतलब आउटपुट किस रेट से चेंज होता है, स्लीव रेट, इसको हम दिखाते हैं S से। स्लीव रेट की वैल्यू कितनी होती है टिपिकली होती है 0.5 वोल्ट माइक्रो सेकेंड। ठीक, और आइडियल वैल्यू होती है इनफाइनाइट। नेक्स्ट आप आ जाइए इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, इनपुट ऑफसेट। इनमें से कोई भी चीज अगर आपको नहीं क्लियर है तो मेरी प्रीवियस वीडियो आप रिफर करिएगा, ये एक एक चीज को मैंने उसमें समझाया हुआ है तो आपको पूरा क्लियर। इनपुट ऑफसेट वोल्टेज की वैल्यू उसकी टिपिकल वैल्यू होती है 2 मिली वोल्ट, और आइडियली कितना होना चाहिए 0। फिर नेक्स्ट आप आ जाइए PSRR,
पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो, PSRR, पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो, ये होता है 150 माइक्रोवोल्ट पर वोल्ट, ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है 0। उसके बाद 9th पे आइए, इनपुट बायस करंट IB, इनपुट बायस करंट IB, टिपिकल वैल्यू इसकी क्या होती है IC 741 के लिए 50 नैनो एम्पियर, और आइडियली क्या होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए। और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक की, वो है इनपुट ऑफसेट करंट, इनपुट ऑफसेट करंट, ठीक है, IOS, इसकी टिपिकल वैल्यू होती है 6 नैनो एम्पियर, और आइडियली ये होना चाहिए 0। तो ये सारी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, ये सारी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है IC 741 की, ठीक है, और इनकी टिपिकल वैल्यू भी मैंने आपको बता दी, और आइडियल वैल्यू अगर लेंगे आइडियल केस में तो वो भी हमने आपको बता दिया। अब इनमें से अगर किसी की भी डेफिनेशन, देखिए जितनी चीजें मैंने यहाँ पे आपको बताई हैं, अगर किसी की भी डेफिनेशन, मान लीजिए बैंडविड्थ की आपको नहीं क्लियर है, या स्लीव रेट की नहीं क्लियर है, या PSR, ये सारी टर्म्स मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में, मैं उन वीडियोस को आई बटन में भी डाल दूंगा और चैनल पे भी अवेलेबल है, आप उनको रिफर करेंगे तो आपको हर एक टर्म का क्लियर एक्सप्लेनेशन और क्लियर चीजें आपको मिल जाएंगी कि कौन सी चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो उससे आपको IC 741 के बारे में, इसका ब्लॉक डायग्राम, इसका सर्किट डायग्राम, ठीक है, इसके टर्मिनल, सारी ईच एंड एवरी डिटेल रिगार्डिंग IC 741 सबकी मैंने सेपरेट वीडियोस डाली हुई हैं चैनल पे। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है या कोई भी चीज नहीं क्लियर है तो मैं भी आई बटन में भी वीडियो के लिंक डाल दूंगा, आप चैनल पे उन वीडियोस को देख के उसको क्लियर कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेरी है, सजेशन है, कोई भी कमेंट है तो आप जो है कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपको तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन हो जाए। ठीक है, थैंक यू।